भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकार जल्द ही खुशखबरी देने वाली है और भारतीय सेना में लगभग 1,80,000 सैनिकों की कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए इंडियन आर्मी अग्निवीरों की भर्ती के लिए वैकेंसी को मौजूदा जो 45 से 50 हजार है उसको बढ़ाकर करीब 1 लाख करने की तैयारी है। साल 2020 और 2021 में कोविड महामारी के 2 सालों के दौरान आर्मी में सैनिकों की भर्ती रोक दी गई थी और इस दौरान 60 से 65 हजार सैनिक रिटायर्ड होते रहे। जून 2022 में इस स्कीम को लॉन्च होने के पहली बार इसके तरीकों में बदलाव किया गया और इसके बाद 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लॉन्च की गई और उस साल आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स में भर्ती के लिए कुल लगभग 46,000 वैकेंसी थी। 40,000 वैकेंसी आर्मी के लिए, बाकी नेवी और आईएएफ के लिए थी। अब उस समय के प्लान के मुताबिक अगले 4 सालों में आर्मी के लिए अग्निवीरों की भर्ती धीरे धीरे बढ़ाई जानी थी, जिसकी लिमिट 1,75,000 थी। नेवी और इंडियन फोर्स के भर्ती के आंकड़े को 4 सालों के भीतर धीरे धीरे बढ़ाना था, लगभग 28,700 करने थे। अग्निपथ स्कीम के साथ 2022 में कम संख्या में सैनिकों की भर्ती शुरू हुई। रिटायरमेंट वाले सैनिकों की संख्या हर साल 60 से 65,000 होती रही और हर साल कुल 20,000 से 25,000 नए भर्ती हुए, तो लगभग कमी 1,80,000 हो गई इस हिसाब से सेना की। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी इस साल यानी 2025 के अंतिम तक अग्निवीरों की भर्ती में हर साल लगभग 1 लाख सैनिकों की भर्ती करने वाली है। रिटायर होने वाले जो सैनिक हैं उनके जगह पर अग्निवीरों की भर्ती होगी और प्रतिशत में धीरे धीरे बढ़ाव होगा। 2026 तक इसका प्लान है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार से अभी रेजिमेंटल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी जारी की जाएगी ताकि स्टैंडर्ड सुविधाओं के सही इस्तेमाल में कोई समझौता न हो सके। इस मामले पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आर्मी की तरफ से कहा गया कि अग्निपथ स्कीम के पहले 4 साल में 1,75,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। अब आर्मी ने जो बयान दिया उसमें कहा कि अग्निवीरों की भर्ती मौजूदा कमियों को पूरा करने के लिए की जाएगी और उसी हिसाब से वैकेंसी जारी भी की जाएगी। धीरे धीरे वैकेंसी जारी की जाएगी। इसके अलावा अगले कुछ सालों में अग्निपथ स्कीम शुरू होने से पहले 2020 तक की जो वैकेंसी है उसमें 60,000 सैनिक रिटायर हुए थे। 2026 के आखिरी तक में अग्निवीरों के जो रिटायर होने की बात हो रही है उसमें 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। पहला स्लॉट अब हर साल रेगुलर अग्निवीरों की भर्ती होगी और रिटायरमेंट का सिलसिला जारी रहेगा, तो इसमें अगले 3 से 5 सालों के अंदर वैकेंसी भी जारी रहने की योजना है, जिससे आने वाले लोगों की जो कमी है सैनिक में वो पूरी की जा सके और अग्निवीरों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। अग्निपथ योजना के तहत होने वाले अग्निवीरों की भर्ती को लेकर कुछ अहम बदलाव भी होने वाले हैं और इस बदलाव में इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती की जाती है। अग्निवीरों का मौजूदा कार्यकाल 4 साल का है, जिसे अब बढ़ाकर 6 से 8 साल करने पर भी विचार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय अग्निपथ योजना को और भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। अग्निवीरों का पहला बैच जून 2026 में रिटायर होने वाला है, ऐसी संभावना है, इसलिए इस योजना में बदलाव करने की तैयारी पहले ही की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बातों पर विचार किया जा रहा है। एक, अस्थायी अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हो रही है और तीसरी बात यह कि 4 साल को अपने कार्य से मुक्त कराकर जो सुविधाएं हैं उसको भी बढ़ाई जाएगी। चर्चा है ऐसे 4 साल के बाद 25% अस्थायी यानी परमानेंट अग्निवीरों के प्रतिशत को भी बढ़ाया जाएगा और इसकी जानकारी फिलहाल सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर से नहीं दी गई है। सवाल ये उठ रहा होगा कि अग्निवीर की भर्ती की योजना क्या है। तो अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्ती 4 साल के लिए की जाती है। 4 साल की सेवा के बाद 75% सैनिकों को अपने कार्य से मुक्त कर दिया जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। बाकी 25% सैनिकों को परमानेंट जॉब के तरफ उनके ज्वाइनिंग होती है। और अग्निवीरों की सैलरी की बात करें तो हर अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30,000 सैलरी मिलती है, दूसरे साल यही सैलरी बढ़कर 33,000 हो जाती है और तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000 तक पहुंच जाती है। 4 साल के बाद अग्निवीरों की तरफ से रिटायरमेंट फंड 5 लाख के करीब में दी जाती है और 5 लाख रुपए जमा जो होते हैं उसमें से 10 लाख
के करीब में उस पर ब्याज के साथ कुल मिलाकर 11,71,000 रुपए एक मुश्त अग्निवीरों को रिटायरमेंट के दौरान दी जाती है। ये पूरा अग्निवीर के सैलरी और स्कीम के जो डिटेल्स थे वो जानकारी थी, और साथ में जो अग्निवीर अपने स्कीम में बदलाव कर रहा है उस पर सरकार जो नई प्लान ला रही है कि कौन कौन से बदलाव किए जाएंगे, सरकार क्या कुछ प्लानिंग कर रही है, कब तक 2025 के लास्ट में दिसंबर तक शुरू होगा और 2026 तक ये भर्ती बढ़ाए जाएंगे, इन तमाम जानकारी को हमने आप तक पहुंचाया। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।